वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल फिजी वर्ल्ड गुरु। आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से जो है न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एक तरह से टॉपिक है फिजिक्स में। और चूंकि ये हमारा वेव ऑप्टिक्स का चौथा लेक्चर होगा और इस वीडियो में हम लोग जो है हम सब देखेंगे डेरिवेशन फॉर द मीन्स फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। सेकंड जो रहेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड मीडियम। अब ये म्यू म्यू की बात कहाँ से आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? जैसे कि हम लोगों ने इसके जस्ट पहले जो वीडियो देखा था लेक्चर थर्ड, उसमें हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था। हम लोगों ने कंडीशन निकाली थी ब्राइट और वॉट ब्राइट और डार्क कंडीशंस निकाली थी, राइट। और वहाँ पे जो है हम नॉर्मली क्या निकाल रहे थे, यूनिफॉर्म थिकनेस ले रहे थे फिल्म की टी। यहाँ पे क्या है कि न्यूटन के एक्सपेरिमेंट में हम लोग जब एयर फिल्म हमारी जनरेट होती है, राइट, तो उसकी जगह पे अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम सपोज हम लोग रखते हैं, राइट, तब हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं या उसका डेरिवेशन क्या है, तो ये चीज़ देखना है। और ये जो न्यूटन से एक्सपेरिमेंट है, जो इसमें जो थिकनेस होगी वो वेज सेप्ट थिकनेस होगी, राइट। वेज सेप्ट थिकनेस में क्या होता है कि सेंटर जो रहता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्लेन कॉन्वेक्स लेंस और हमारे ग्लास प्लेट का पॉइंट सेंटर पे क्या होगा, हमारी जो सेंटर पे चूंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वहाँ पे थिकनेस जीरो होती है, दैट्स वाई जो सेंटर जो होती है वो हमेशा डार्क होती है न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में, राइट। तो हम जैसे ही सेंटर से क्या करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं बाहर की तरफ, तो क्या होगी डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस जो है मीन्स डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई जो है की रिंग्स हमें जो है मिलती हैं, राइट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलती हैं। तो इसलिए जो है वेव शेप्ड में यही होता है कि हमारी जो थिकनेस होती है फिल्म की वो क्या होती है, बढ़ती हुई नजर आती है, राइट, अगर हम सेंटर से बाहर की तरफ चलते हैं। तो वेव शेप्ड थिन फिल्म का ही केस हमारा न्यूटन से एक्सपेरिमेंट है। और हम लोग देखते हैं इसको एज ए क्वेश्चन फॉर्म लेते हैं कि पहले तो व्हाट इज द न्यूटन रिंग, राइट, एंड देन फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर द डायमीटर ऑफ ब्राइट एंड डार्क रिंग्स। ठीक है, तो हम जैसे जैसे करते जा रहे हैं आप सभी लोग जो वैसे समझते जाइए और अपना जो है पेन और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको एज ए क्वेश्चन फॉर्म में। सो जैसे कि जो है यहाँ पे आपको न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट पूरा सेटअप भी दिख रहा होगा। और सबसे पहले हम इसको अगर क्वेश्चन फॉर्म में लिखना चाहें तो वी कैन ईजिली राइट द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग कि पहला जो है व्हाट इज द न्यूटन रिंग, न्यूटन रिंग क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन को लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं कि ऑप्टेन द expressions for diameter, right, for diameters of dark and bright bright, right, bright rings। ठीक है, ये मेरा आज का टास्क रहेगा। और यदि ऐसा क्वेश्चन आता है यदि आपके बीएससी किसी एग्जामिनेशन में, राइट, तो आप इसको डायरेक्टली कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन रिंग के बारे में देखेंगे कि न्यूटन रिंग है क्या, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको डायरेक्टली फिगर पे ले चलता हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लिखने से पहले तुम्हें पता होना क्या चाहिए, कुछ फिगर्स हैं आपको क्लियरली पता होना चाहिए। जैसे ये फिगर दिख रहा होगा सभी को, राइट। सो यहाँ पे ये जो यहाँ पे एस है, राइट, ये हमारा क्या हो गया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो गया। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एस जो क्या हमारा हो गया मोनोक्रोमेटिक सोर्स। आपको ये फिगर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से क्या होगी, बीम्स ऑफ जो रेज होंगी क्या होगी, डाइवर्स होगी। सो इन जो ये जो बीम्स ऑफ रेज हैं उसको डाइवर्जेंस को कम करने के लिए, राइट, इन ऑर्डर टू कोलिमेट द ऑल बीम्स, इसको हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एल हमारा ये जो एल है वो क्या हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। जिससे सभी की सभी जितने भी किरणें हैं, जब भी जितनी भी रेज हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की, वो सभी क्या होगा पैरेलल होके वो इंसिडेंट करें किस पे, ये ग्लास, ये जो जी है ना, ये ग्लास प्लेट है,
ठीक है, ग्लास प्लेट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लास प्लेट इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री। ये जो इंक्लाइंड होता है वो कितने डिग्री पे होता है, ये 45 डिग्री पे होता है। तो आपको जब भी न्यूटन्स रिंग आता है तो आपको ये सेटअप तो ये फिगर तो बनाना ही 100%। अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लिया जो भी मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट से रेज आएंगी, पहले तो कॉन्वेक्स लेंस से पास होगी, कॉन्वेक्स लेंस होने के बाद पास होने के बाद कोलमेट होने के बाद ये इस ग्लास प्लेट पे पड़ेंगी। इस ग्लास प्लेट पड़ने का मतलब ये होगा कि क्या होगी, कुछ पहले तो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होगी टूवर्ड्स द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। राइट, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये जो है ना इसे बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। हर चीज़ लिखी हुई है ऊपर। यहाँ पे ये जो ओ है ना, ओ, ये वाला जो ओ दिख रहा होगा, ये सेंटर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। और नीचे इसकी जब ये नॉर्मल ग्लास प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल ग्लास प्लेट, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, वो जो भी चीज़ें होंगी वो थिन फिल्म, एयर थिन फिल्म का रोल ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे ये जो हम लोग देखेंगे ना ये चीज़, ये एयर फिल्म, यहाँ पे एयर फिल्म जनरेट होती है, एयर फिल्म, ठीक है। इसको हम थिकनेस वो एज्यूम मानेंगे, तो इसकी थिकनेस कितनी है, टी है। इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियो देखा होगा वेब ऑप्टिक्स का थर्ड, जिस थिन फिल्म पे, वहाँ पे ने जो भी थिन फिल्म लिया था वो यूनिफॉर्म थिकनेस का था, ठीक है, जहाँ पे टी जो थिकनेस है कहीं वैरी नहीं कर रही थी, ठीक है, पूरा यूनिफॉर्म था इसके पहले जिस वीडियो में। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का और ग्लास प्लेट का ओ, वो जैसे ही हम लोग आउटवर्ड जाते हैं बाहरी तरफ, राइट, ये क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस जो है मुझे देखने को मिलती है यहाँ पे। तो इसे हम बोलते हैं वेज शेप्ड थिन फिल्म, वेज शेप्ड थिन फिल्म, राइट। सो हमें क्या क्या यहाँ पे इस सेटअप में अभी तक मिला, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारा, ये नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये ग्लास प्लेट हो गया। अब जब है जैसे ही ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट होती हैं, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बैक होंगी, राइट, वो किसी भी एंगल पे हो, या तो रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, और हम लोग यहाँ पे टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप मतलब मीन्स टेलीस्कोप के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप की है, ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे और देखने को क्या मिलेगा, हम लोगों को रिंग्स देखने को मिलती हैं, सर्कुलर रिंग्स, ठीक है, ये चीज़। अब न्यूटन्स रिंग्स क्या होती हैं, तो देख लेते हैं वर्डिंग या शब्दों में कैसे लिखेंगे। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो जो भी सेटअप में चीज़ें जरूरत पड़ी हैं। सो देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, विद इट्स कॉन्वेक्स सरफेस इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास प्लेट, ठीक है, जैसे से हमारे फिगर में लिखा हुआ है, एन एयर फिल्म ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग थिकनेस इज फॉर्म्ड, बिल्कुल सही। ये जो एयर फिल्म थिकनेस जो बता रहा है थिन फिल्म, वो ये चीज़ है, ये चीज़, इसी को मैंने बोला ना वेज शेप्ड, वेज शेप्ड थिन फिल्म, वेज शेप्ड थिन फिल्म, ठीक है। सो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट की जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, इनके बीच, और मतलब जैसे ही बाहर तरफ जाएंगे तो ना एक मुझे एयर फिल्म फॉर्म्ड होगी, राइट। अब देखो क्या होता है, फॉर्म्ड बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट, ठीक है, द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज ऑलमोस्ट ज़ीरो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओ, जाहिर सी बात है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ग्लास प्लेट और क्या प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का, उस पर थिकनेस होगी, जीरो होगी, बट एंड ग्रेजुअली जो है इंक्रीजेज एज वन प्रोसीड्स टूवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द लेंसेज। जैसे ही हम लोग बाहरी तरफ जाएंगे, या पेरीफेरी जो है मीन्स जस्ट लाइक सरफेस एरिया जो है कर्व है, कि बाहर तरफ जाएंगे प्लानो कॉन्वेक्स लेंस की तरफ, तो क्या होगा, उसकी थिकनेस वेरी करेगी, मतलब बढ़ेगी। इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज अलाउड टू फॉल नॉर्मली ऑन द लेंस, देखिए, यदि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से जो भी लाइट्स आ रही हैं, ठीक है, उससे जो है अगर लाइट वहाँ होके रिफ्लेक्ट होके डायरेक्टली पड़ रही हैं, नॉर्मली वो भी पड़ रही हैं, परपेंडिकुलर ऐसे बोल सकते हो, मीन्स ये जो अभी मैंने दिखाया एलोवेंस, ये राइट, इस चीज़ से व्हाट विल हैपन, लेट्स सी, normally on the lenses and the thin film is viewed in the reflected light।
तो मुझे जो है कि रिफ्लेक्टेड लाइट में जो है देखने के बाद अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क कंसेंट्रिक रिंग्स आर सीन। कॉन्सेंट्रिक मतलब हर रिंग्स का एक ही सेंटर होगा और डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई की मुझे रिंग्स मिलेंगी, डार्क एंड ब्राइट इस तरीके से। आर सीन अराउंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दीज रिंग्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द सर आइजैक न्यूटन। और ये जो रिंग्स जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखी गई वो फर्स्टली ऑब्जर्व बाय द सर आइजैक न्यूटन, हैंस नेम्ड, उन्हीं के नाम पे पड़ गया न्यूटन्स रिंग। ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाओगे आप, जो भी 4-5 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, नॉर्मली ग्लास प्लेट लेंगे जो कि 45 डिग्री पे टिल्ट होनी चाहिए। उसके जस्ट नीचे हम प्लानो कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे, उसके नीचे जो है ग्लास प्लेट रखेंगे नॉर्मल, और फिर हम टेलीस्कोप के माध्यम से देखेंगे। तो ये हमारे इसेंशियल कंपोनेंट्स हो गए इस सेटअप के। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो न्यूटन्स रिंग बन रही है वो 2 वजह से बन रही है। एक तो हमारा जो क्या है जो वेरिएबल जो थिकनेस है एयर थिन फिल्म की, उसकी वजह से जो है हमारे रिंग्स जो है न्यूटन्स रिंग्स मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे भी डिवीज़न ऑफ एक तरीके से हमारा एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ जो हमारा मोटिव है। तो ये तो हो गया मेरे एसेंशियल कंपोनेंट्स, राइट। अब देखते हैं बात, ये हमारा मैंने जैसे यहाँ पे रिंग्स आपको दिखाया है, राइट। ये हो गया रिंग्स, ये पैटर्न जिससे दिखा है, और ये पूरा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ द न्यूटन्स रिंग एपरेटस का। ठीक है, अब जो भी चीज़ें हैं इसमें हो रही हैं इन्वॉल्व, तो थ्योरी आप लिख भी सकते हो। ठीक है, रीजन्स क्या क्या है चलो देख लेते हैं। अभी जैसे बारबली डिस्कस किया है कि अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेंस सेल। कंसीडर अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट स्ट्राइक्स नॉर्मली ऑन द अपर सरफेस ऑफ द एयर फिल्म। सो बीम गेट्स पार्सली जो है रिफ्लेक्टेड एंड पार्सली refracted. The retracted beam in the air film is also reflected partially at the lower surface of the thin film. ठीक है, and two reflected rays that is produced at the upper and lower surface of the film are coherent and interfere constructively or destructively. When the light reflected upwards, the observed through microscope M, which is focused on the glass plate, and pattern of the dark and bright concentric rings are observed from the point of contact O, and these concentric rings are the Newton's ring. ठीक है, यहाँ पे दोबारा एक तरीके से वर्डिंग लिख दी गई है। अब मैं इसका पूरा मैं आपको फिनोमेना बता रहा हूँ कि वर्डिंग में लिखा क्या गया है। ठीक है, मैं एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए क्या है यहाँ पे जो भी चीज़ें कही गई, सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़ा जूम करके बनाता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो। ये हो गया मेरा एक तरीके से ग्लास प्लेट, और इसके ऊपर जो रखा है वो क्या रखा था, हमारा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियरली समझिएगा, और ये भी फिगर बहुत इंपॉर्टेंट बनाना। ठीक है, तभी एग्जामिनर के जो है इस पर जो है इम्पैक्ट सही पड़ेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि मैंने जैसा भी पहले देखा था। और यहाँ पे ये वेरिएबल थिकनेस का, ये जो इसमें क्या होगी पूरी तरीके से एयर होगी, एयर, राइट, एयर, इसे एयर फिल्म बोलते हैं। अब हम मानते हैं कि एक जो है ग्लास प्लेट से ऊपर से एक रे रिफ्लेक्ट हुई। कहाँ से, मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ एक बार, यहाँ से, ये वाली ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मतलब जितनी भी रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, एक मैं लेता हूँ, क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद देखना इस सरफेस का, मैं आपको डिफरेंट कलर समझाता हूँ जिससे क्लियरली समझ में आ जाए। देखिएगा बहुत ही ध्यान से, ये जो सरफेस है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का, इसका नॉर्मल यही होगा। इसका मतलब क्या है कि ये तो मीडियम में तो सीधे आएगा। अब ये जो कर्व सरफेस है इसका अगर देखा जाए नॉर्मल ऐसे होगा, ये जो कर्व सरफेस का, इसको मैं डिफरेंट कलर्स आपको बनाने की कोशिश करूँ जिससे समझ में आ जाए। अब क्या होगा, ये जो नॉर्मल है तो हमने, अब ये हमारा पूरा तरीके से एक तरीके से डेंसर मीडियम हो गया, ये हो गया डेंसर मीडियम, और ये है रेयरर मीडियम, ये वाला जो है रेयरर मीडियम हो गया। तो इसमें क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट जाएगी, ऐसे बेंड होगी। ठीक है, डायरेक्शन देखो मैं दिखा रहा हूँ ऐसे, इस तरीके से, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ें हैं। उसके बाद क्या होगा, इस ग्लास प्लेट पड़ने के बाद यहाँ पे भी नॉर्मल खींचेंगे तो यहाँ पे एक तरीके रिफ्लेक्शन हो गया, अंदर भी एक तरीके से क्या होगा, एक बार रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, और फिर जो है रेयर मीडियम में अवे फ्रॉम नॉर्मल निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। यहाँ से भी देखो क्या होगा, कुछ पार्ट इसका पार्शली रिफ्लेक्ट होगा और पार्शली रिफ्रैक्ट होगा, तो फिर ये मीडियम में ट्रेवल करेंगी और इसका कुछ ऐसे होगा, फिर ये टुवार्ड्स मीडियम मुड़ेंगी।
कहने का मतलब ये हुआ फिर ये बाहर निकलेंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये रिफ्लेक्टेड R1 हो गया और ये R2 हो गया, यही जो है रिफ्लेक्टेड मीन्स रेज हैं, यही जो है इंटरफेयर करेंगी और यही मुझे माइक्रोस्कोप में दिखती हैं, राइट। इंटरफेयर करने के बाद इंटरफेयर, ठीक है, यही जो है रिस्पॉन्सिबल होती है इन ऑर्डर टू सी द सर्कुलर रिंग्स। इस तरीके से मल्टीपल एक तरीके से होती हैं, अभी मैंने दो ही दिखाया हुआ है, मगर प्रोसेस तो यही होता है कि ऊपर मतलब मीन्स अगर नॉर्मली पढ़ी तो यहाँ पे जो नॉर्मल इंसिडेंस एंगल है या नॉर्मल दैट इज R=0 होगा। और हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेके चलेंगे, क्योंकि एयर फिल्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमेशा 1 होता है, ठीक है। सो न्यूटन्स रिंग की दो डेफिनेशंस हो गई, एक तो यहाँ से तुम लिख सकते हो, इसके ऊपर भी कोई सा भी एक लिख सकते हो, और इवन अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में। अब हमारा क्या है अगला मोटिव। अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने इसकी जब थिन फिल्म पढ़ा था ना, वहाँ पे हम लोगों ने निकाला था पार्ट्स डिफरेंस, निकाला था डेल, निकाला था डेल कहो या डेल को बात एक ही है, ठीक है। तो वो हम लोगों ने निकाला था कितना, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस का λ/2 निकाला था। और ये λ/2 क्या था, ये सडन फेज चेंज आ रहा था जब भी कोई रेज ऑफ लाइट एक रेयर से डेंसर मीडियम जा रही थी, राइट। और यहाँ पे हम लोग दोनों प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि कभी जो फेज कभी पॉजिटिवली कंस्ट्रक्ट होता है, कभी नेगेटिवली होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग दोनों लेके चलते हैं प्लस माइनस λ/2। बट नॉर्मली जो है ये हमारा एक तरीके से ये फेज हम लोगों ने देखा था थिन फिल्म केस में, राइट, थिन फिल्म केस में, राइट। अब देखो यहाँ पे लिखा है द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑब्टेन्ड यूजिंग द वेज शेप्ड इंटरफेरेंस केस। यहाँ पे जो निकला है वो इन्हीं दो रिफ्लेक्टेड 1 और 2 से जो निकलेगा वो ये निकलेगा। तो आप यू कैन मीन्स राइट डायरेक्टली सो टू दिस पाथ डिफरेंस, ठीक है। और यह भी लिख सकते हो कि हम लोगों ने जैसे थिन फिल्म केस में पहले देखा था, राइट। सो दैट्स वाई वी कैन इजीली राइट चाहे दिस वन चाहे दिस वन, कुछ भी लिख सकते हो। अब आते हैं जो कंडीशंस हैं, चूंकि हमारा एयर फिल्म है तो उसके लिए मैंने पहले ही बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, μ=1 होगा। एट नॉर्मल इंसिडेंस पे I=R होगा, क्योंकि इंसिडेंस एंगल भी 0 होगा और हमारा रिफ्रैक्शन एंगल भी या रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा। ये जो नॉर्मल इंसिडेंस कराता है I भी 0 होगा और इसी पे रिफ्लेक्टेड बैक होगा तो R=0 भी होगा। तो इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड बोथ एंगल्स आर विल बी 0, ये हो गई। अब थीटा सिंस वेरी स्मॉल देन कॉस θ=1, यहाँ पे जो थीटा लिया गया आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, बट ये थीटा चूँकि स्मॉल होता है, हम लोगों ने इसका जो थिन फिल्म केस वहाँ पे थीटा का कोई रोल नहीं था, ठीक है। तो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस वन 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2, ठीक है, क्लियरली। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहली इक्वेशन हम लोगों ने ये मान ली, तो मीन्स 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2 या प्लस माइनस λ/2। आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और किसकी मीन्स आर की रखेंगे। तो रखने के बाद और थीटा मीन्स व्हाट मीन्स थीटा वेरी स्मॉल सो कॉस थीटा कैन बी राइट 1। तो म्यू जगह पे 1 रखेंगे, ये पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। सो जो फाइनली रिलेशन मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, पाथ डिफरेंस ये निकलेगा, ठीक है, 2t प्लस माइनस λ/2। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सभी का। अब अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द लेंस एंड द ग्लास प्लेट ओ, थिकनेस जो है ऑफ द फिल्म इज इफेक्टिवली 0 होगी। बिल्कुल बात सही। कहने का मतलब अगर हम इसकी बात करें फिगर की, तो ये जो पॉइंट है ओ, इस पे जो थिकनेस एयर फिल्म की कितनी होगी, इस पे तो 0 होगी, T=0। टी तो बढ़ेगी जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे बाहर की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग अगर सेंटर की बात करें, इफ वी पुट इंस्टेड ऑफ T=0, तो इससे क्या रिलेशन मिलेगा, जो डेल आएगा वो डेल कितना आएगा, प्लस माइनस का λ/2, प्लस माइनस λ/2, ठीक है। सो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द लेंस एंड द ग्लास प्लेट थिकनेस ऑफ द फिल्म इज इफेक्टिवली 0, सो T=0 एंड वी गेट दिस वन। इससे निष्कर्ष क्या निकला, देखो यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमने जब इसके पहले लेक्चर आपने देखा होगा, तो जब भी पाथ डिफरेंस यदि पाथ डिफरेंस जब भी इंटीग्रल मल्टीपल में आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है, वो भी होल नंबर में, तब हमेशा कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस होता है। मीन्स वहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंज कह सकते हो, ब्राइट रिंग्स मिलेगी या ब्राइट बैंड मिलेगा। यहाँ पे देखो पाथ डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट प्लस माइनस λ/2,
ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, ये हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, ये होगी डिस्ट्रक्टिवली की, डिस्ट्रक्टिवली। इसीलिए ये कंडीशन हो गई क्या, मिनिमम इंटेंसिटी की। हैंस दैट्स वाई सेंटर ऑफ ए न्यूटन रिंग जनरली जो है अपीयर्स डार्क। ये जो है 2 नंबर में पूछा भी जा सकता है आपसे, या नॉर्मली एग्जामिनेशन में कंपटीशन में पूछता है कि वाई जो है ऑलवेज जो है इन केस ऑफ द मीन्स न्यूटन्स रिंग सेंटर हैज़ अ डार्क रिंग। सेंटर पे डार्क रिंग क्यों बनती है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा टी इक्वल टू जीरो, इस रिलेशन से आप बता भी सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा पाथ डिफरेंस निकल के आता है वो क्या होता है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल आपका आता है। तो इसीलिए, और ये कंडीशन किसकी होती है, होती है डिस्ट्रक्टिवली या मिनिमम इंटेंसिटी की, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो मोटिव है क्या, डायमीटर ऑफ द न्यूटन्स रिंग, ठीक है। ये कैसे डायमीटर निकालेंगे, क्योंकि जो हमारी रिंग्स बनेगी इस तरीके का, राइट, तो हमें दोनों ने निकालना है, एक तो ब्राइट के लिए भी और डार्क के लिए भी। तो अगर हम इसको मान लेते हैं ये ब्राइट है और बीच वाला मीन्स डार्क है, या बीच वाले को डार्क मान लेते हैं, इसको ब्राइट मान लेते हैं, कुछ भी को भी, तो हमें इन सब का रिलेशन देखना है, कैसे रिलेशन निकल के आता है। रिलेशन काफ़ी सिंपल है, हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं व्हाट, डायमीटर ऑफ ए ब्राइट रिंग्स, ब्राइट रिंग्स कंडी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, और जो पाथ डिफरेंस हम लोग ब्राइट कंडीशन में इसके पहले करते आए हैं बहुत, मीन्स हमेशा जो डेल एक्स लेते थे ब्राइट केस में, हमेशा एन लेमडा लेते थे, ठीक है। और ये एन लेमडा किसके बराबर रखेंगे, जो इसमें निकल के आता था आपका डेल एक्स, या अभी इसके पहले निकाले हो क्या, 2t प्लस माइनस लेमडा बाई 2, ये तो हमारा निकल के आते ही है बेस सेफ्ट थिन फिल्म में पूरा पाथ डिफरेंस। और ये एक बार मैक्सिमा रखेंगे और फिर हम लोग मिनिमा रखेंगे, और फिर फाइनली देखते हैं किस तरीके से निकलता है। तो अभी तक के मैंने 2 फिगर आपको बताया, एक तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये वाला इंपॉर्टेंट है, पहला फिगर आपको न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट आता है तो बनाना पड़ेगा। दूसरा ये छोटा सा है, इसको भी बनाना पड़ेगा। और तीसरा जो है, जब भी डायमीटर का आप एक्सप्रेशन निकालोगे रिंग्स का, तो आपको ये तीसरा इंपॉर्टेंट है। ये 3 जो है फिगर इंपॉर्टेंट है, और तीनों बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो 2 स्टार्टिंग मैंने समझा दिया, अब मैं तीसरे पे आता हूँ। और तीसरा भी उसी से ही रिलेटेड था, दूसरे वाले से, कि जैसे हम लोगों ने ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया था, बहुत ही सीरियस होकर समझ लिया, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस तो है ही, और नीचे बना ग्लास प्लेट था, ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया है वो किसी एक, अगर देखा जाए, ये किसी एक स्फेरिकल या स्फेयर का एक तरीके से पार्ट तो ही होगा। तो अगर मैं इसको एक कंस्ट्रक्ट करूँ इस तरीके से, इस तरीके से मैं अगर कंस्ट्रक्ट करूँ एक तरीके से स्फेयर 3D में अगर देखना चाहूँ, तो इसकी ये जो आर है, इसको हम मान लेते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड दैट विल बी द कांस्टेंट। बिल्कुल बात सही है। मगर ये जो रेडियस, जो रिंग्स बनेगी उनकी रेडियाई वेरी करेगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे जनरली बनाऊँ, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा, और ऐसे ऐसे रिंग्स बनेगी। तो ऐसे रिंग्स बनने का मतलब क्या हुआ, कि जैसे हम लोग बाहर तरफ जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई की होगा। मतलब ये जो आर एन यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेरिवेशन में, ये आर एन वेरी करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि रिंग 1 के लिए रेडियस कुछ होगी, एन इक्वल टू 2, मतलब रिंग अगर सर्कुलर रिंग है, ब्राइट रिंग, तो उसके लिए रेडियस कुछ और होगी, तीसरे के लिए और होगी। तो स्मॉल आर विल बी वेरी, बट कैपिटल आर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट विल बी अ कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, तभी चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज चीज़ें नहीं समझ में आएगी, राइट। मैं यहाँ पे थोड़ा चीज़ें रफ करता हूँ जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए, राइट। अब अपने आते हैं मेन इस पे, मीन्स रिलेशन पे आते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा डिफरेंट कलर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, सो यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे पहले जो है ज्योमेट्री लगानी है, ज्योमेट्री ऑफ द सिमिलर, सिक्स मीन्स एक तरीके से सिमिलर ज्योमेट्री लगानी है सर्कल की, ज्योमेट्री ऑफ द सर्कल लगाना है, ठीक। और ज्योमेट्री ऑफ सर्कल ये क्या होगा, देखो नीचे भी लिखा होगा, मैं बता रहा हूँ यहीं पे भी, कि ये जो ये लिखो, ये लिखा ना बी ई, बी ई और डी बी, ध्यान से देखिएगा, बी ई और बी डी, ये एक तरीके से अगर देखा जाए, मान लेते हैं ये किसी भी सर्कुलर रिंग की ये रेडियस है, तो एक ये रेडियस हुई, इधर भी रेडियस हुई, तो इसको हम 2 बार में लिखेंगे।
और ये दोनों को मल्टीपल किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा बहुत ही क्लियरली, ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका बी ए, बी ए और किसका होगा, ये होगा बी से सी तक की, मतलब ये यही चीज़ें नीचे लिखी होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ऑफ दी सर्कल, ठीक है, क्या होगा, ये जो बी डी है और इधर भी बी, दोनों रेडियस होंगी एक तरीके से, क्योंकि मैं बना ही देता हूँ यहाँ पे, एक सर्कुलर रिंग ऐसे होगी, ठीक है। तो दोनों को ये किसके बराबर होगा, बी ए और बी सी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल थ्योरम प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल, प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉर्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सेक्शंस ऑफ द डायमीटर, ठीक है। अब मैं फिगर भी आपको दिखा रहा हूँ और फिर दे रहा हूँ, ये लिखा है ना डी बी, डी बी मीन्स ये बी था ये डी था, ये डी बी कह सकते हो, और बी ई इज इक्वल टू वॉट, ए बी और बी सी, मतलब बी ए बोलो या ए बी बोलो, ये हो गया, और बी सी मतलब ये यहाँ से यहाँ तक। तो सिंपल आपको ज्योमेट्री लगानी है, और देखो क्या है, मान लेते हैं कि जो डी ये आर है वो किसी भी सर्कुलर रिंग की रेडियस है डी बी, और दो टाइम से दोनों रेडियस ले रहे हैं ना, ऐसे ले रहे हैं इस तरीके से, ये भी पार्ट, तो आर इंटू आर हो जाएगा। अब बात आती है ए बी की, ठीक है, ए बी और बी सी। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप, ये ओ सी कितना है, ओ सी है आर, राइट, और ओ ए बी आर होगा, ठीक है, ओ सी और ओ बी, ओ सी और ओ ए आर होगा। बट यदि हम ये निकालना चाहें क्या, एक तरीके से मीन्स ए बी निकालना चाहें, ए बी अगर देखा जाए टी है, ए बी जो है टी है, बट यदि हम आपको निकालना चाहो बी सी, सो बी सी को कैसे लिख सकते हैं, बी सी को हम लिख सकते हैं कैसे, ए सी माइनस का, ए सी माइनस का वॉट, ए सी माइनस का ए बी, ए सी माइनस का ए बी, ठीक है। तो ए सी को हम लिख सकते हैं, और ए सी कितना होगा 2r, और ए बी कितना है, ये टी है। सो यहाँ पे जो डायरेक्टली लिखा गया है, मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा था, यहाँ पे देखो कैसे आया, मैं बस समझा रहा हूँ, ए बी कितना, ए बी क्रॉस बी सी हो गया, अब ए बी थे टी क्रॉस बी सी, कैसे निकालोगे, बी सी विल बी सी कैसे करोगे, बी और सी, बी सी हो जाएगा हमारा एक तरीके से 2r माइनस का टी, ये चीज़ समझनी है बस, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आर स्क्वायर 2r t और माइनस का आर स्क्वायर। अब टी जो है ना, टी इज़ वेरी स्मॉल, माइक्रो ऑर्डर में होगा, तो टी स्क्वायर विल आल्सो वेरी स्मॉल एंड वी कैन नेग्लेक्ट या नेग्जिबल होगा, सो दस वी कैन राइट ओनली द आर स्क्वायर आर टी, क्योंकि टी जो है ना काफ़ी कम होगा, ऐसा बोल सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी, टी स्क्वायर तो वेरी कम, काफ़ी होगा आर से कम, तो वी कैन मीन्स नेग्लेक्ट द, वी कैन नेग्लेक्ट द टी स्क्वायर। तो मेरे पास कितना बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r t बचा, ठीक है। तो ये तो निकल गया। अब इसका हम रिलेशन कहाँ यूज़ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम लोग आगे चल के देखते हैं आगे। तो हमें ये इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है, एक तो ये याद रखना है। अब इसी चीज़ को हम कैसे ले सकते हैं, टी इज़ इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, टी इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर। यहाँ पे ये क्या हो गई, ये रेडियस हो गई, रेडियस ऑफ एनी रिंग, ठीक है। और ये क्या हो गई, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो ये तो हम लोग डायमीटर निकाल रहे थे, तो अब देखो जो डायमीटर मीन्स निकाल रहे थे, सबसे देखो डायमीटर किसका निकाल रहे थे, ये डायमीटर लगाते हैं ब्राइट रिंग्स का, तो ब्राइट रिंग्स का डायमीटर निकालने के लिए तो कंडीशन भी लाएंगे, ब्राइट कंडीशन भी लगाएंगे, कंडीशन फॉर ब्राइट रिंग्स, ऐसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो ये तो हमारा निकला था 2 म्यूटी, निकला था कि नहीं निकला था, अब ये आ गया हमारा 2n-1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। ये कैसे आया, आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हो कि डायरेक्टली मैंने लिख दिया, देखो ये तो मुझे पता था 2 म्यूटी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, राइट, और एन लैम्डा, ठीक है, एन लैम्डा हमारी ब्राइट कंडीशन हो गई,
और 2 म्यूटी को लिख सकते हैं क्या, एन लेमडा और माइनस का लेमडा बाई 2। हम यहाँ ये वाला लेमडा इधर ले आए माइनस, ठीक है। सो ये ऐसे कैसे लिखोगे, यहाँ पे 2n-1 लेमडा बाई 2। तो कोई यही चीज़ तो लिखी है यहाँ पे, यही तो चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो ये कंडीशन आ गई ब्राइट रिंग्स की। और यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 रखोगे तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थिन फिल्म दिखेगा। अब इस इक्वेशन को, राइट, इस इक्वेशन में कह सकते हो कि जो टी स्क्वायर की वैल्यू रखी थी, टी स्क्वायर क्या निकला था, आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल आर। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे रख दिया ऊपर से ही, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा काफ़ी लेंदी है, लेंदी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ होने के बाद यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे अब देखो चीज़ें क्लियर लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो इस आने एन आने की वजह से मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग्स बिकम्स, ये जो आर एन है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे आप ये कैंसिल कर सकते हो, 2 कैंसिल हो गया, राइट। 2 कैंसिल होने के बाद ये म्यू नीचे आ जाएगा, म्यू नीचे आ गया, 2n-1 तो अपनी जगह पे, आर इधर आ गया, ठीक है। तो ये आ सकता, ये डायरेक्टली आ गया, बिल्कुल क्लियर, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 10 अगर डायमीटर लिखना चाहूँ, सिंपल चीज़ है, आर स्क्वायर एन को अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो डायमीटर हमेशा क्या होता है, आर बाई 2 होता है। सो पहले तो हम आर, सॉरी, इसको अगर लिखूँगा तो क्या ऐसे तो लिखूँगा, डायमीटर ऑफ nth रिंग बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज़ हो गई यहाँ पे, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। सो 2n-1 लेमडा आर इंटू म्यू, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है कि ये जो अपॉन में 2 है ना, ये इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से तो 4 आएगा, 4 इधर लिखेंगे। तो देखो ये जब भी यहाँ पे ये जो 2 है लिखा ना, ये 2 पहले नीचे था और यहाँ पे 4 आना चाहिए था, बट ये जब कैंसिल करोगे 2 तो वो इनिशियल 2 आ जाएगा जिसका जो पहले लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को हम कैसे ले सकते हैं, ये डी स्क्वायर एन को कैसे ले सकते हैं, डी स्क्वायर एन को हम अंडर रूट लगाएंगे तो ये लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 2n-1 लेमडा आर बाई म्यू, ठीक है। तो ये निकल गया डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग। अब हमारे पास जो मीडियम है वो एयर फिल्म है, पहले ही बोला था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे म्यू इक्वल टू 1 रखेंगे, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है, ये आ गया। सो यहाँ पे देखने क्या मिल रहा है कि जो डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, 2n-1, कि जैसे जैसे जो है हम रिंग्स को ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे तो डायमीटर क्या होगा, बढ़ेगा। भाई अगर मान लिया n इक्वल टू पहली रिंग हो गई, दूसरी रिंग हो गई, तीसरी रिंग हो गई, तो यहाँ पे ये जो डायमीटर डी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चूंकि इसका है, तो हमें जैसे मान लिया अगर रिंग 1 के लिए ये है डायमीटर, सेकंड के लिए ये हो जाएगा, थर्ड के लिए ये हो जाएगा, तो ये आ गया। तो यहाँ पे लिखा है 10 डायमीटर ऑफ ए ब्राइट रिंग्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 3 5 7 इस तरीके से नेचुरल नंबर्स मिलेगा मुझे, मतलब वो भी ऑड में। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा एक वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ आपको। मान लेते हैं हम लोग डी वन रखते हैं, तो डी1 कितने आएगा, ये आएगा हमारा यहाँ से फॉर्मूले में, ये आ जाएगा 2 और अंदर रखेंगे कितना 1, तो ये जगह 2 लेमडा आर आ गया। नाउ पुट द डी टू रखेंगे तो 2 2 जा 4, राइट, और 4 में से 1 निकालेंगे तो कितना हुआ, भाई यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 -1 3 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा कितना 6 लेमडा आर, ठीक है। और जब हम लगातार दो कॉन्सेक्टिव रिंग्स के बीच, चाहे वो ब्राइट हो चाहे वो डार्क हो, अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, तो हमेशा जो है मुझे, अगर मैं इसका देखो D2 माइनस का D1 करूँ, सो व्हाट वी विल गेट व्हाट 4 लैम्डा आर, यही मिलेगा मुझे, ठीक है, यही मिलेगा। सो ये डिफरेंस तो कॉमन रहता है आपका, ठीक है, ये डिफरेंस हमेशा कॉमन रहेगा। डी मीन्स इस तरीके से लिख सकते हैं इसे हम। अब आते हैं हम लोग कंडीशन फॉर द डार्क रिंग, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है डार्क रिंग के लिए, कि यहाँ पे चूँकि डायरेक्टली आपको लग रहा होगा लिख लिया है, मैंने क्लास में जो है बड़ा एक्सप्लेन किया था, 2 म्यूटी प्लस माइनस लेमडा बाई 2 था, और मुझे कंडीशन पता है हमेशा जो डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की आती है डार्क की, वो कितनी आती है 2n-1 लेमडा बाई 2, ठीक है।
सो अगर हम इसको 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 लेता हूँ और इधर इसको ओपन कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा एक तरीके से एन लेमडा और इधर लेमडा बाई 2, तो ये लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा 2 म्यू टी और एन लेमडा, यही डायरेक्टली लिख दिया गया यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। बस अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ करना है, आपको टी की वैल्यू रखना है। टी की वैल्यू अभी निकली थी टी, ठीक है, टी इज इक्वल टू वॉट आर स्क्वायर अपॉन में 2 कैपिटल आर। यहाँ पे भी वही चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाद यहाँ पे जो रिलेशन निकल के आएगा वो आएगा nth डार्क रिंग बिकम्स, ये आ गया। फिर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रखेंगे, सेम चीज़ें करनी है। ठीक है, डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग लिख सकते हैं, आर स्क्वायर एन को लिख सकते हो ना डी स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, राइट, एन लेमडा आर, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट लगा के ये एन इक्वल टू 0 1 2 3 ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो यहाँ पे भी वही चीज़ देखोगे, सेम कहानी, डायमीटर ऑफ ए डार्क रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर होगा, डायमीटर आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, डायमीटर देखा बोथ, मीन्स एक तरीके से एनथ रिंग का, ब्राइट और डार्क का, सिंपल डेरिवेशन है, कोई मतलब मीन्स दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसकी जो एप्लीकेशन पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर पहले बताया था कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की वेवलेंथ को, लेमडा को निकाल सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि डायमीटर ऑफ द nth डार्क रिंग इज गिवन बाई, अभी जस्ट इसके ऊपर पूरा अभी किया था। ठीक है, सो यदि मैं इसका दो लगातार ले लेता हूँ, दो लगातार मीन्स पहली डार्क रिंग ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 लैम्डा आर आ सकता है, आ गया यहाँ पे। ठीक है, सेकंड अगर मैं निकालूँ डार्क रिंग का डायमीटर, सो दैट विल बी व्हाट 8 आएगा, 8 लैम्डा आर, और इन्हीं को अगर डिफ्रेंशिएट करूँ मतलब माइनस करूँ मीन्स अंतर निकालूँ, सो दैट विल बी क्या आएगा 4 लैम्डा आर। सो लैम्डा बराबर कर सकते हो यहाँ पे कितना d2 स्क्वायर माइनस का d1 का स्क्वायर अपॉन में 4r। देखो r मुझे पता होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लानो कन्वेक्शन से दिया गया होगा, और इवन डायमीटर्स भी पता होगा, तो तुम लैम्डा निकाल सकते हो। यहीं पे भी वही चीज़ दी गई है। हमने यहाँ पे चूँकि स्पेसिफिक ले लिया 1 और 2, यहाँ मान लेते हैं अगर ये रिलेशन nth डार्क रिंग का है, तो हम मान लेते हैं सिमिलरली डायमीटर जो है ऑफ द n प्लस पीथ, ये जो p टर्म है कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो n प्लस पीथ जो है डार्क रिंग इज गिवन बाई, तो आपको 4n+1 भी लिख देना यहाँ पे, n जगह पे n प्लस पी, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे जैसे मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पे भी, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और p तुम्हारा एक तरीके से जो कॉमन टर्म होगा, कॉमन मतलब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 8 - 4 किया तो 4 आया। ठीक है, तो 4 तो एक तो ये 4 तो आएगा ही। ठीक है, और इवन इन दोनों रेडियस का भी डिफरेंस निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने 2 में से 1 किया, मतलब दूसरी रंग से पहला घटाया तो कितना बचा 1, तो यहाँ पे p = 1 आएगा। इसी तरीके से अगर कोई 15 रिंग्स के 5वीं घटा रहे हो तो p क्या होगा 10 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो p इज एन इंटीजर, ये आपका रिलेशन हो गया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड म्यू। जैसे हम लोगों ने भी फिगर लिया था ना, ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का और ये ग्लास प्लेट का, तो यदि ये इस जगह पे कोई लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड अगर यहाँ पे डाल दिया जाए, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे नहीं पता, मीन्स हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे हम लोग। पहले तो हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा एयर का, कि डायमीटर ऑफ द nth डार्क रिंग इज एयर मीन्स इन एयर फिल्म इज गिवन बाय दिस वन। सिमिलरली जो है डायमीटर हम निकालेंगे nth डार्क रिंग का इन लिक्विड फिल्म इज गिवन बाय, ये आएगा। क्योंकि मुझे पता है कि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आती है इंटरफेरेंस केस में हमेशा डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ये डिवाइड कर देंगे पहले एयर वाले के रेस्पेक्ट में म्यू डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और हम फिर क्या करेंगे एक तरीके से इनका रेशियो निकालेंगे, तो देयरफॉर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ऑफ द लिक्विड, ठीक है, देखो ऊपर तो कॉमन होगा,
ये चीज़ कॉमन होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो म्यू डी स्क्वायर एंड लिक्विड इक्वल टू वॉट, डी स्क्वायर एंड एयर होगा। सो फाइनली ये रिलेशन निकल के आएगा कि सेम रिंग का एनथ रिंग का मुझे एयर फिल्म में डायमीटर पता होना चाहिए और लिक्विड में पता होना चाहिए, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज के जो है न्यूटन्स रिंग से मीन्स रिलेटेड, ठीक है। और मैं जो है इसके आगे आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। उसके पहले जो है जितने भी हमारे वेव ऑप्टिक्स के मीन्स टॉपिक्स हैं, इसके बाद डायफ्रैक्शन आएगा, राइट। फिर हम लोग पोलराइजेशन की भी बात करेंगे, ठीक है। फिर लेज़र ऑप्टिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। आप लोग जो है इसे देखिए, और जो भी चीज़ समझ में नहीं है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस मीन्स वीडियो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।